हेलो, वेलकम बैक टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर आपके सामने डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 लेकर आया हूं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी बोर्ड से हो आप, सारे बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब क्वेश्चंस में देगा कि बुक्स को क्लोज करना है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कितने खाते बनाए जाते हैं? 3। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। जब बुक्स को क्लोज करना है तो फर्म के बुक्स को क्लोज करना है, क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। अब एक चीज़ और यहाँ पर नोट करना होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन 28 को मैंने बताया है। एक और बात को यहाँ नोट करना है आपको कि जिस क्वेश्चंस में बैलेंस शीट ना दिया हो, याद करो आप, जिस क्वेश्चंस में बैलेंस शीट ना दिया हो उस क्वेश्चंस में आपको एक बैलेंस शीट भी बनाना है। आपको एक बैलेंस शीट भी बनाना है, जिस बैलेंस शीट को मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहा जाता है। मैंने बनाया है। पहले आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट को बनाओ, यानी पहले आप क्वेश्चंस बनाओ। ये पहले आपको बैलेंस शीट, क्वेश्चंस में क्या दिया जाता था? बैलेंस शीट दिया जाता था। इस क्वेश्चंस में बैलेंस शीट नहीं दिया है, तो पहले आप क्वेश्चंस बनाओ, यानी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओ, देन रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश या बैंक अकाउंट बनाइए। तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चंस में बैलेंस शीट ना दिया हो बेटा, तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनाना है। अब आप बैलेंस शीट बनाइए। दो साइड होते हैं, ये एसेट्स और लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में लिखिए और एसेट्स को एसेट्स में लिखिए। क्वेश्चन देखिए आप, गणेश, विष्णु एंड महेश 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल के रेशियो में। इनका कैपिटल है 6000, 4000 और 2000। यहाँ बेटा 6000, 4000 और 2000। जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो 1, 2 एंड 3, 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो इनका कैपिटल है 6000, 4000 एंड 2000। तो कैपिटल को लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। कैपिटल गणेश, विष्णु एंड महेश, टोटल 12000 आगे शो करवा। इसके बाद बेटा द फर्म्स लायबिलिटीज ऑन दैट डेट अमाउंट 6000। लायबिलिटीज को कहाँ शो किया जाता है? लायबिलिटी साइड में 2 लायबिलिटीज 6000। आगे बेटा, इन एडिशन महेश हैड लोन 1200 टू द फर्म, यानी महेश लोन, ये लायबिलिटीज है, कितना हो जाएगा बेटा? 1200। अब बैलेंस शीट का कुछ आइटम नहीं दिया है, ध्यान दो आप। अब आप बैलेंस शीट में इस साइड को प्लस करो आप, तो कितना आया है? 19200। इस साइड में कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 19200 बैलेंसिंग फिगर सन्डी एसेट्स। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया बेटा। अब इसी क्वेश्चन से हमको ये तीनों खाते बना लेने हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो देखो, ये एसेट्स को कहाँ शो करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में 2 सन्डी एसेट्स अकाउंट। इसके बाद ये कैपिटल तीनों का बेटा कहाँ जाता है? बाई बैलेंस बिटी 6000, 4000 एंड 2000। यह लायबिलिटीज कहाँ जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। और महेश लोन, महेश क्या है? पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन कहाँ ट्रांसफर कर देते हो? कैश में। बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना? बाई रियलाइजेशन अकाउंट बेटा 6000, राइट। सॉरी, बाई महेश लोन 1200। महेश लोन कितना हो जाएगा बेटा? 1200। अब आगे चलिए। अब क्वेश्चंस में दिया है, नीचे देखो आप, द डिजॉल्व पार्टनरशिप ऑन 30th जून, एक्सपेंस कितना है? 1200। तो क्या हो जाएगा? टू कैश 1200 और कैश में बाई रियलाइजेशन बेटा 1200। क्लियर? आगे चलो। एंड द एसेट्स रियलाइज 28800। एसेट्स जब रियलाइज होता है तो क्या लिख दो आप? बाई कैश 28800 और कैश में टू रियलाइजेशन अकाउंट 28800। लायबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो उसको पेमेंट किया जाता है टू कैश कितना? 6000 और कैश में बाई रियलाइजेशन कितना बेटा? कैश कहाँ है? बाई रियलाइजेशन ये 6000। अब इसको क्लोज करोगे आप, या ऐड करो, इसमें से माइनस करोगे, या प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट किस रेशियो में बांटोगे? 3/6, 2/6 एंड 1/6। ये प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट कैपिटल में चला जाएगा।
बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ये आप इसको ऐड करोगे, एक कैश से पेमेंट कर दोगे और एक कैश कहाँ चला जाएगा, कैश अकाउंट में। एक कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा एग्जामिनेशन में जिसमें बैलेंस शीट ना दिया हो तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 सेम है, आप बनाने की कोशिश करो। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ कि कोई 30 देखे हैं अभी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए आपको 30 बता रहा हूँ, उसको बार बार देखिए। अब क्वेश्चन 30 बताने जा रहा हूँ बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, 30 एंड 31 सेम क्वेश्चन तीनों है और तीनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 30 और 31, ये 30 बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन से, इसको मैं बता रहा हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। 30 एंड 31। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो, वही चीज़, इस क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट नहीं दिया है। पहले आपको क्या बनाना होगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, इसके बाद ये तीनों खाते बनेंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो सबसे पहले आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओ। तो क्वेश्चन देखो आप, एम एंड एन वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3 और 2। एम और एन का दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 3/5 एंड 2/5। क्वेश्चन देखो आप, ऑन दैट डेट ऑफ डिसोल्यूशन देयर कैपिटल वेयर एम 7,650 एंड एन 4,300। एक कैपिटल कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में लिखो आप, कैपिटल एम और कैपिटल एन लिख दिया दोनों। आगे चलिए, द क्रेडिटर 27,500, क्रेडिटर भी बेटा यहीं जाएंगे, लायबिलिटी साइड में जाते हैं 27,500। द बैलेंस ऑफ कैश, कैश का बैलेंस दिया है, ये नया चीज़ मिला ना, तो कैश का बैलेंस कहाँ जाते हैं बेटा, एसेट्स में, कैश 760 एसेट्स में शो करेंगे। आगे अब एसेट्स रियलाइज और एक्सपेंस, ये तो बैलेंस शीट में जाता नहीं है, ये जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बैलेंस शीट क्लोज करो आप, इसको आप ऐड करो, इसमें से कैश को माइनस करो, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा, एसेट्स। अब बैलेंस शीट के आइटम को फिट करो, एसेट्स कहाँ जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट जाते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स 38,690। कैश कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में लिखोगे आप टू बैलेंस BD 760। इसके बाद इधर आ जाइए, क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ जाते हैं, क्रेडिट बाई क्रेडिटर 27,500 और कैपिटल में जाते हैं बाई बैलेंस BD 7,650 और 4,300। ये बैलेंस शीट के आइटम को फिट कर दिया। अब जितने एडजस्टमेंट एंट्री है उसकी एंट्री कितने बनेगी, 2 बनेगी बेटा, ध्यान दो आप। तो पहला क्या है, एसेट्स रियलाइज 25,430, एसेट्स को बेचा गया है 25,430 को। तो एसेट्स को बेचा जाता है तो कहाँ शो किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में बाई कैश 25,430 और कैश में टू रियलाइजेशन 25,430। इसके बाद बता दिया है एक्सपेंस को कहाँ शो करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश और कैश में बाई रियलाइजेशन। इसके बाद क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो किसी भी लायबिलिटीज़ के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो उस लायबिलिटीज़ का पेमेंट फर्म द्वारा अपने आप कर दी जाती है। तो 27,500 को पेमेंट करोगे, टू कैश 27,500 और कैश में बाय रियलाइजेशन 27,500। क्वेश्चन बन गया बेटा। अब इसको आप बंद करोगे, ये एक्सेस है, ये कम है, तो अंतर बेटा लॉस आएगा। लॉस को किस रेशियो में बांटोगे, 3/5 एंड 2/5। ये लॉस आ गया एम का, ये आ गया एन का, और ये एन में कहाँ जाएगा, कैपिटल में, डेबिट साइड में चल जाएगा। लॉस डेबिट में और प्रॉफिट कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। अब इसको बंद करोगे आप, ये डेबिट अधिक है, क्रेडिट कम है। बैलेंसिंग कैश फिगर, अगर कैश क्रेडिट में आता हो कैपिटल में तो कैश अकाउंट में डेबिट जाएगा, अगर कैश डेबिट में आता है तो कैश अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट। अब कैश अकाउंट दोनों क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया। अब ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 बताने जा रहे हैं। अब देखो 31 बेटा, 31 में क्या है, सेम क्वेश्चन से थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें भी है, क्या बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म इन रेशियो 3 and 1, इनका रेशियो है 3/4
एंड 1/4। ध्यान दो आप क्वेश्चन में दिया है ऑन दैट डेट बीज कैपिटल 1,20,000 और सीज कैपिटल 90,000। तो ये कैपिटल मेमोरेंडम बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा बेटा, 120 एंड 90। इसके बाद बेटा दिया है कि क्रेडिटर 40,000, क्रेडिटर कहाँ जाता है बेटा? लायबिलिटी में जाता है, इसको शो करोगे आप। एंड क्वेश्चन में दिया है जनरल रिजर्व, तो रिजर्व कहाँ जाता है बेटा? लायबिलिटी साइड में शो करते हो, रिजर्व को लिखोगे लायबिलिटी साइड में, जनरल रिजर्व 68,000। अब क्वेश्चन में बेटा और दिया है कैश बैलेंस 10,000, कैश कहाँ जाएगा? एसेट्स में। अब क्वेश्चंस में क्या दिया है? एसेट्स रियलाइज्ड और एक्सपेंस, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में और कैश अकाउंट में। तो बैलेंस शीट को क्लोज करो आप, ये एक्सेस है, ये कम है, तो इसमें से डिफरेंस 3,08,000 क्या आ गया? एसेट्स आ गया। अब इसके आइटम को फिट करो आप। एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स, कैश को लिखोगे कैश में टू बैलेंस बीडी, कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी बी और सी का, क्रेडिटर कहाँ जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में, और जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में बांटा जाता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में बाई जनरल रिजर्व 3/4, 68,000 है, इसका 3/4 एंड 1/4 चला गया बेटा। बैलेंस शीट के आइटम को फिट कर दिया गया। अब जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है उसकी एंट्री कितना करोगे आप? 2। क्या क्वेश्चन में दिया है? एसेट्स रियलाइज 6 लाख, एसेट्स को सोल्ड करते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट में शो करते हो बाई कैश और कैश में टू रियलाइजेशन। इसके बाद एक्सपेंस दिया है 15,000, ये होता है क्या? टू कैश और कैश में बाई रियलाइजेशन। क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो पेमेंट किया जाता है टू कैश और कैश में बाई रियलाइजेशन। वही क्वेश्चन बन गया। अब इसको आप ऐड करोगे या माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा 277। प्रॉफिट को बी और सी में 3/4 एंड 1/4 में बांटोगे आप, ये आएगा। ये कैपिटल में कहाँ चल जाएगा? क्रेडिट साइड में चल जाएगा। अब पार्टनर को पेमेंट करोगे, क्या लिखोगे? टू कैश और कैश में कहाँ चल जाएगा? क्रेडिट। इस प्रकार कैश अकाउंट दोनों क्या जाता है बेटा? इक्वल आ जाता है। अब ध्यान दो आप, इस टाइप का क्वेश्चंस बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। आपको इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 3 और 4 महीने बता दिया। इस क्वेश्चंस को आप बार बार बनाइए, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आज कंप्लीट हो गया आपका। अब मैं कल से जो पोस्ट करूंगा वो पार्ट ए कंप्लीट हो गया, आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब मैं पार्ट बी, कल से पार्ट बी पोस्ट करूंगा। ध्यान दो आप, पार्ट बी का सारा क्वेश्चन मैं आपको पोस्ट करूंगा। बस आप मेरी वीडियो को बार बार बेटा आप देखते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बस हम आपके लिए हैं, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए। बस आपको एक उंगली दबाना है बेटा। बस मैं यही कहकर अब पार्ट बी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।